नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त सर्कुलेशन दोस्तों, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों। रुधिर रुधिर दोस्तों, यानी कि ब्लड ब्लड हमारा किस प्रकार से दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इससे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है नंबर 1 पर दोस्तों, जो हमारा रक्त होता है, ठीक है दोस्तों, ब्लड, आप इसे दोस्तों रुधिर भी कहते हैं, ठीक है। नंबर बात आती है दोस्तों कि हमारा जो रक्त होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। हमारा क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है दोस्तों। अब तरल क्यों होता है दोस्तों? अगर ये हमारा तरल नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहेगा नहीं दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ये क्या होता है? हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। आप नॉर्मली रूप से हम समझ सकते हैं कि जो रुधिर होता है हमारा एक तरह से ऊतक का कार्य करता है दोस्तों। क्या करता है? ऊतक का कार्य करता है। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में ये बहता है, ठीक है ना, यानी परिसंचरण उसका होता रहता है। तो हम कह सकते हैं जो रुधिर होता है हमारा एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब बात आती है दोस्तों, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसकी कौन सी शाखा में पढ़ते हैं, अर्थात दोस्तों रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका भी एक क्वेश्चन बनता है नंबर 2 पर दोस्तों, कि जो रुधिर अध्ययन होता है, रुधिर का अध्ययन दोस्तों, रुधिर का अध्ययन दोस्तों हेमेटोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। किसमें किया जाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि हमारे शरीर में रुधिर का निर्माण होता कहाँ है? भाई ऐसा तो नहीं है किसी का रक्त जो दोस्तों बह जाता है या कुछ कटता है फिटता है तो थोड़ा बहुत रक्त बह जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम दोस्तों हम रक्त चढ़ाते हैं, किसी को नहीं चढ़ाते हैं ना। तो दोस्तों ऐसा क्या क्रिया होती है दोस्तों कि हमारा जो रक्त है दोस्तों दोबारा से उतना ही हो जाता जितना पहले था। तो देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं रुधिर का दोस्तों जो निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में किस स्थान पर होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो रुधिर का निर्माण दोस्तों हमारे शरीर में कहां पर होता है दोस्तों? बोन मैरो, बोन मैरो दोस्तों, यानी कि दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब बात आती है दोस्तों कि जो ये हमारा रुधिर होता है ये हमारा अम्लीय होता है या दोस्तों क्षारीय होता है। आपने दोस्तों कक्षा 10th में पीएच स्केल पढ़ा होता है ना, जिसमें दोस्तों आपका जो पीएच स्केल होता है दोस्तों 1 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें दोस्तों 7 जो होता है वो हमारा उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 पर जो भी हमारे तत्व आते हैं या कोई भी अम्ल आता है या कोई भी उदासीन जो कोई भी होता है पदार्थ दोस्तों, यदि उसका मान दोस्तों 7 है तो दोस्तों वो कैसा होता है? हमारा उदासीन होता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा उदासीन होगा यानी 7 से अधिक होगा तो दोस्तों क्या होगा? वो दुर्बल क्षारीय, और फिर दोस्तों 14 पर क्या होता है? वो प्रबल होता है। इसी प्रकार दोस्तों 7 से कम होता है तो अम्ल, अम्लीय प्रकृति का होता है यानी कि दुर्बल अम्लीय, और 1 पर पहुंच जाता है तो प्रबल। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं नंबर 4 पर रुधिर की पीएच का मान दोस्तों, पीएच का मान दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 74 दोस्तों, कितना होता है? 7.4 होता है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो रुधिर होता है ये दोस्तों दुर्बल क्षारीय होता है। कैसा होता है? दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों नंबर 5 दोस्तों, दुर्बल प्रवृत्ति का हो गया ना दोस्तों, कि हमारे शरीर में दोस्तों इसकी मात्रा कितनी होती है? रुधिर की मात्रा, भाई प्रत्येक व्यक्ति जो होता है दोस्तों उसमें रुधिर की मात्रा कैसी होती है? ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि हर व्यक्ति में रुधिर की मात्रा समान होगी, नहीं। क्योंकि दोस्तों रुधिर की मात्रा दोस्तों शरीर, जितना आपका शरीर है ना दोस्तों, शरीर के भार, भार यानी कि दोस्तों आपका वेट वजन होता है, भार का दोस्तों 7 से 8% होता है ओनली। यदि किसी का दोस्तों 100 kg वजन है तो दोस्तों उसका 7% देख लो कितना होगा,
और यदि दोस्तों 80% है या 120% है, यानी 120 केजी है, 80 केजी है, 70 केजी है या 50 केजी है दोस्तों, उसका दोस्तों 7 से 8% रुधिर पाया जाता है। औसतन दोस्तों जो मनुष्य में रक्त पाया जाता है आपका औसतन दोस्तों, ठीक है ना, वो कितना होता है दोस्तों, 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है आपके मनुष्य में दोस्तों रक्त। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है हमारा। और दोस्तों रुधिर का अध्ययन दोस्तों हेमाटोलॉजी कहलाता है हमारा। रुधिर का निर्माण दोस्तों बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और रुधिर की पीएच का मान दोस्तों 7.4 दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी प्रकृति का होता है। रुधिर की मात्रा दोस्तों शरीर के बाहर का 7 से 8% और औसतन 5 से 6% 6 लीटर होती है। अब देखिए दोस्तों आगे जो ये हमारा रुधिर होता है दोस्तों, रुधिर एक आवासी, एक दोस्तों आवासी संयोजी ऊतक भी होता है। अब आप पूछेंगे क्यों सर? देखिए इसके 3 कारण हैं। नंबर 1, जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, रुधिर कोशिकाएं दोस्तों, ठीक है ना, रुधिर कोशिकाएं, भाई रक्त जो होता है उसमें रुधिर कोशिकाएं होती हैं। उनमें दोस्तों रुधिर कोशिकाओं में विभाजन यानी कि डिवीजन दोस्तों, विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। भाई इसमें क्या होता है, जो रुधिर कोशिकाएं इनमें विभाजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है दोस्तों नंबर बी पर, वो होता है हमारा रुधिर कोशिका, कोशिकाओं, रुधिर कोशिकाओं के मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स दोस्तों यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन में दोस्तों, ठीक है ना, मैट्रिक्स में फाइबर्स, फाइबर्स यानी कि दोस्तों रेसे नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? रुधिर कोशिकाओं के मैट्रिक्स में दोस्तों फाइबर्स यानी कि रेसे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों, ठीक है ना। और नंबर सी होता है रुधिर कोशिकाओं में, यानी रुधिर कोशिकाओं के मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन का मैट्रिक्स का संश्लेषण दोस्तों, ठीक है ना, मैट्रिक्स का संश्लेषण दोस्तों जो हमारा यकृत होता है, यकृत में और दोस्तों लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? देखिए जो ये रक्त होता है दोस्तों हमारे रुधिर कोशिकाओं के मैट्रिक्स में संश्लेषण रक्त और लिम्फ नोड में होता है, ठीक है ना। अब इससे आगे दिखाते हैं दोस्तों हम आपको। देखिए दोस्तों जो रक्त होता है हमारा, रक्त ये दोस्तों 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 भाग होता है दोस्तों इसका प्लाज्मा, क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा। नंबर 2 होता है दोस्तों इसका रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना, रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसका दोस्तों 55% भाग और इसका दोस्तों 45% भाग। हम कह सकते हैं दोस्तों जो रक्त होता है ये 55% दोस्तों इसमें प्लाज्मा होती है और 45% दोस्तों हमारी क्या होती हैं, इसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं। और देखिए दोस्तों जो ये रुधिर कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा दोस्तों, इसमें 90 से 92% तो दोस्तों क्या होता है हमारा जल होता है, ठीक है। और दोस्तों 8 से 10% दोस्तों क्या होता है इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और दोस्तों इस तो सभी को पता होता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोस्तों, ठीक है ना।
तो देखिए दोस्तों, अब इससे आगे पढ़ाने के लिए दोस्तों जगह नहीं है थोड़ा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। फिर हम दोस्तों इसी स्थान से यानी कि प्लाज्मा से इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है ना। इसका अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, और सबसे 100% दोस्तों अधिकतर दोस्तों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है। तो ये तो दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है बोन मैरो में, देखो ठीक है ना। अब बोन मैरो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, हमारे हड्डियों में, ठीक है। रुधिर की पीएच का मान दोस्तों ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। औसतन ये भी कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों। और रुधिर आवासीय संयोजी ऊतक होता है। अब दोस्तों इसके जो ये पॉइंट दे रखे हैं, ये आपके पॉइंट के आधार पर दे सकते हैं आपके आरएएस में, रीट में, या दोस्तों सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन बन के आते हैं कथन के आधार पर दोस्तों। जो आपकी छोटी एग्जाम होती हैं, पुलिस होती हैं, एसएससी पुलिस में, पटवारी में, बीडीओ में दोस्तों, अन्य जो एग्जाम होते हैं उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आते हैं दोस्तों इसमें प्लाज्मा से और रुधिर कणिकाओं से। इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो सेकंड पार्ट है दोस्तों और जो थर्ड पार्ट होगा इसका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि हम दोस्तों उसमें प्लाज्मा को डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें हम दोस्तों रुधिर कोशिकाओं की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।